गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप? वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी सर्जेराव। आई एम सर्जेराव एडुकेटर, our biology educator. Press the bell icon and subscribe to my YouTube channel for the more biology related video, and also share to your friends. So friends, it is an introductory lectures for 11 standard student. So due to coronavirus, so school still not open here, so we try to make videos for our 11th standard syllabus. So in this video we will discuss about introduction of biology, importance of biology, and some branches of biology. So friends, let's start the introduction of biology. So biology words come from the Greek words bios means life and logos means through or science or the study. So biology का सिंपल मीनिंग है ये है कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी करना. सो जो हमारे जो पूरी जो अर्थ है उसमें जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं. सो बायोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. तो जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं. सो बायोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल. सो हम बायोलॉजी में बेसिकली प्लांट और एनिमल की स्टडी करते हैं. So main branches of biology, that is botany, zoology and microbiology. So botany it is a branch so in which we studies all the plants. In zoology, so we studies all the animals, and in microbiology we study the microorganism. जो भी microorganism है उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में. सो प्योर बायोलॉजी कंसर्न विथ गेनिंग ऑफ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड स्टडीड ओनली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉट डायरेक्ट एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज टैक्सोनॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो टैक्सोनॉमी और फिजियोलॉजी ये बायोलॉजी की जो ब्रांच है उनका जो भी फंडामेंटल जो भी नॉलेज है उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन में कुछ कंसर्न नहीं है. ये सिर्फ जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो इंटरनल जो भी एक्टिविटीज़ है बॉडी के अंदर की उनकी जो स्टडी उसमें हम करते हैं. और टैक्सोनॉमी सो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो जो भी एनिमल्स है उनको जो भी नाम देने होते हैं, सो टैक्सोनॉमी में ये स्टडी किया जाता है. So applied biology is related with the beings of mankind and directly beneficial economically. So applied biology ये बायोलॉजी की ब्रांच है. इसमें जो भी इकोनॉमिकली प्रोडक्ट उसमें बनाए जाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग. ये जो अप्लाइड बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं इसमें क्या होता है कि ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है. सो एग्रीकल्चर में जो भी फूड्स है उसमें प्रोड्यूस किया जाता है. सो सेरिकल्चर में जो सिल्क की मदद से जो भी कॉटन जो भी कपड़े पहनते हैं हम उनकी इसमें क्या की जाती है? स्टडी की जाती है और दी सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है. सो एनिमल हस्बेंड्री, सो जो भी एनिमल है, मान लीजिए गोट्स है, सो ये जो एनिमल है वो हम उन्हें संभालते हैं फॉर दी वेरियस एस्पेक्ट्स. सो बायोटेक्नोलॉजी है. सो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी स्कोप ऑफ बायोलॉजी. सो बायोलॉजी का स्कोप क्या है? सो देख लेते स्कोप ऑफ बायोलॉजी. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू आवर बॉडी मेड्स एंड हाउ इट फंक्शन. सो बायोलॉजी में हम
पढ़ाई क्या करते हैं कि सो जो हमारी बॉडी है वो कैसे बनी है और वो कैसे फंक्शन करती है। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेस वी यूज़। सो जो भी हम रिसोर्सेस यूज़ करते हैं सो उनका पूरा जो प्रोसेस है वो हम जान लेते हैं। सो जैसे सन क्या है, सन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है हम बायोलॉजी की स्टडी से हम जान लेते हैं। सो इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। सो जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके जो भी बॉडी पार्ट्स है उनका फंक्शन क्या होता है, सो हम इसमें स्टडी करते हैं। सो फाइंडिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसीज़। सो जो भी डिसीज़ है सो उनका जो भी ट्रीटमेंट है, उनके ड्रग्स है, वो हम बायोलॉजी की हेल्प से वो बनाते हैं। सो बेटर मैनेजमेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जैसे सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सो उनका मैनेजमेंट कैसे करें, सो वो ना हो इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं, सो इसमें ये स्टडी करते हैं। सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड्स। सो जो भी फूड्स है उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें, उनका प्रोडक्शंस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, सो ये हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और वो कैसे उनकी क्वालिटी और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, सो इसमें हम स्टडी करते हैं। सो सेविंग एंडेंजर स्पीसीज विच आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो जो भी एंडेंजर स्पीसीज है, सो जो भी स्पीसीज क्या हो रही है कि नामशेष हो रही और दी वो एट दी एक्सटिंक्शंस, सो वो इकोसिस्टम से पूरे हट रही है और वो उनकी नंबर कम हो रही है। सो उनका नंबर कम क्यों हो रहा है, सो उनका नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, सो ये भी हम बायोलॉजी की मदद से सीख सकते हैं और उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। सो सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच है, सो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ब्रांच इज साइटोलॉजी। सो साइटोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। जो हमारी बॉडी में जो भी सेल्स है सो उनकी हम स्टडी साइटोलॉजी में करते हैं। सो एट द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्टडी ऑफ सेल्स नोन एज साइटोलॉजी। सो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जो भी हमारी बॉडी की सेल्स है, प्लांट की जो भी लिविंग थिंग्स है, उनमें जो भी सेल्स बनी हुई होती है उनकी स्टडी करना नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज जूलॉजी। सो जूलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो जूलॉजी ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें सभी एनिमल्स, उसमें वर्टिब्रेट्स होंगे, उसमें इन्वर्टिब्रेट्स होंगे। सो वर्टिब्रेट्स क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स क्या है, ये हम हमारे अगले जो लेक्चर होने वाले हैं किंगडम एनिमलिया है, किंगडम प्लांट है, उसमें हम देखने वाले हैं। सो जूलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट ब्रांच इज बॉटनी। सो बॉटनी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो जो भी हमारे अर्थ पे जो भी प्लांट्स है सो उनकी स्टडी हम बॉटनी इस ब्रांच में करते हैं। सो बॉटनी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ अ branch of biology which deals with the study of manipulation of DNA for useful purpose। जो हमारे बॉडी में जो भी DNA है सो DNA इट इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल, इट इज़ अ जेनेटिकल हेरिडिटरी मटेरियल। सो उनका
मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है और उनका यूज़फुल पर्पज़ क्या है। सो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं जो डीएनए की नंबर कैसे बढ़ाया जाए और कौन कौन से टेक्निक्स है और डीएनए की इसमें हम पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इट इज़ अ branch of biology deals with the study of relationship between organism and their environment। so जो भी environment और organism है उनमें जो भी रिलेशंस है जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। So ecology it is a study of relationship between organism and environment। So organism का environment के साथ क्या directly relationship है ये हम ecology में पढ़ाई करते हैं। So next branch is paleontology। So paleontology it is a study of fossils। So जो भी evolution में जो भी mass extinction हुए हैं और mass extinction होने की वजह से उस वक्त जो भी एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट थे वो मास एक्सटिंक्शन होने के कारण वो जो अर्थ में क्या हुए वो गाड़ दिए गए हैं और उनके जो फॉसिल्स मिलते हैं सो उनकी स्टडी हम पैलेंटोलॉजी इस ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको तो अभी लेटेस्ट मालूम है कोरोना वायरस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या है, एक वायरस है जो हमें खुली आँखों से नहीं दिखता है। सो माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ अ branch of biology deals with the study of microorganism। next branch है bacteriology। bacteriology it is study of bacteria। so bacteriology में हम जो भी बैक्टीरिया है उनकी स्टडी करते हैं। next branch is virology। so virology it is a study of viruses। so viruses means आपका HIV वायरस है, एडिनो वायरस है, कोरोना वायरस है, स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस है, जो भी हमें नोन है सो उनकी जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं सो उसे हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। सो नेक्स्ट ब्रांच इज हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। तो जो भी रेप्टाइल्स है, मगरमच्छ है, आपकी जो रैट्स, जो भी स्नेक्स है, उनकी हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हर्पिटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। इचिथोलॉजी। सो इचिथोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिशेस। सो जो भी फिशेस है, मराइन वाटर फिशेस है, फ्रेश वाटर फिशेस है और दी ब्लैकिश वाटर फिशेस है। सो इचिथोलॉजी इस ब्रांच में हम फिश है, मछलियाँ है, उनकी पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज ऑर्निथोलॉजी। सो ऑर्निथोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। सो जो भी पंछी है सो उनकी पढ़ाई हम ऑर्निथोलॉजी इस ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज ऑन्कोलॉजी। सो ऑन्कोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। सो आपको कैंसर मालूम है, कैंसर में जो भी अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स उसे हम मास ऑफ सेल कहते हैं, तो उसे हम ट्यूमर्स कहते हैं। सो जो भी ट्यूमर्स बनता है तो उनकी स्टडी हम ऑन्कोलॉजी इस ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ
हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो जो भी हमें एनिमल में वेरिएशन देखने को मिलता है, हाँ, और जो भी कैरेक्टर्स हमारे जो फादर से ऑफस्प्रिंग में और उसके जो भी न्यू जनरेशन है उसमें जो जाते हैं जो कैरेक्टर्स, उनकी पढ़ाई हम जेनेटिक्स में करते हैं। सो आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की पढ़ाई हम एंटोमोलॉजी इस ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच एनाटॉमी। So anatomy it is a branch of biology deals with the study of structure of body and their parts। हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स है, सो समझो लेग्स है, हैंड्स है, तो जो भी पार्ट्स है उनकी पढ़ाई हम जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी इट इज़ अ branch of biology which deals with the study of function of various organ within the organism। so इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि सबसे स्मॉल क्या है? जीन। सो जीन से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ होके क्या बनते हैं? ऑर्गेनल्स बनते हैं। ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स के बाद ये सेल्स है, और बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होकर क्या बनते हैं? पूरी ऑर्गन सिस्टम बनती है। और जो भी हमारी पूरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में पूरा एक एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। नेक्स्ट ब्रांच इज एग्रोनॉमी। Agronomy it is a branch of biology which deals with the study of grasses and crops and soils। so agronomy में हम जो भी क्रॉप्स है, इकोनॉमिकल जो भी क्रॉप्स है, उनकी स्टडी हम एग्रोनॉमी में करते हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू दी सिमिलर कैरेक्टर्स। सो ऑर्गेनिज्म में जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। सो सम अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो कुछ अप्लाइड ब्रांचेस है बायोलॉजी की, उसमें से पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर द स्टडी ऑफ हाउ बेस्ट टू ग्रो एंड इम्प्रूव प्लांट्स। सो जो भी प्लांट्स है उनकी वैरायटी कैसे इम्प्रूव किया जाती है, उन्हें कैसे ग्रो किया जाता है, और उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम कैसे ले सकते हैं, ये हम एग्रीकल्चर में पढ़ाई करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन रियरिंग ऑफ बीज स्पेशली फॉर कमर्शियल पर्पस। सो जो भी हनी बीज है, हनी बीज की मदद से हम उनका जो भी हनी होता है वो हनी कलेक्ट एज अ कमर्शियल पर्पस। सो उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। सो नेक्स्ट ब्रांच इज सेरीकल्चर। सो सेरीकल्चर द ब्रीडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिल्कवर्म ऑफ रॉ सिल्क। सो जो भी सिल्कवर्म है उनका रियरिंग करना, उन्हें बढ़ाना, उनकी जो भी, और उनसे क्या करना? रॉ सिल्क मटेरियल ऑब्टेन करना। सो उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सो नेक्स्ट वन इज ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सेलेक्टिव मेटिंग। सो ब्रीडिंग इस ब्रांच में हम क्या कहते हैं कि उसमें सेलेक्टिव मेटिंग किया जाता है। सेलेक्टिव मेटिंग क्या होती है कि समझो मान लीजिए ये 20 बकरियां है, 20 बकरियों में से क्या करना? उनके जो भी बच्चे हैं तो उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल को क्या करना? कलेक्ट करना, उसको रखना, और बाकी के जो भी उनको बेच देना, और जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या, उसकी क्या करना? जनरेशन दूसरे जनरेशन में भेज देना। ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है उनका मेटिंग करना, और मेटिंग करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल प्रोड्यूस होगा।
So next branch is genetic engineering. Genetic engineering means science that involve manipulation of gene level to produce an organism with new combination of inherited properties. So genetic engineering में क्या कहता है कि so जो भी आगे हम पढ़ेंगे कि एक डॉली है, ये डॉली शिप प्रोड्यूस की है, वो जेनेटिकली ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो क्या करना कि जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, और वो क्या होंगे, जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस करना, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर हमें इकोनॉमिकली होंगे और वो डिसीज़ रेजिस्टेंस भी होंगे। ओके, सो नेक्स्ट ब्रांच इज फार्माकोलॉजी. Pharmacology, it is branch of science that deals with the study of knowledge of drugs and preparation of medicines. So जो भी डिसीज़ है उनके अगेंस्ट वैक्सीन प्रोड्यूस करना, उनके अगेंस्ट ड्रग्स प्रोड्यूस करना, और इस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं, और जो भी ड्रग्स है उन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी. थैंक यू फ्रेंड्स.